हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इस टाइम। और उस एग्ज़ाम को देखते हुए प्रत्येक में जो हिंदी ग्रामर होता है वो ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी ग्रामर की क्लास का तीसरा दिन है आज, जिसमें कि 0 से शुरू किया है। और आप लोग को अगर देखना है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके बाद आप लोग को कहीं भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अल्प प्राण व्यंजन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे महाप्राण व्यंजन। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही खोज के, बहुत ही मेहनत से मैंने इसे बनाया है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आप लोग को कोई और भी टॉपिक पे, जैसे करंट अफेयर्स हुए, जीके जीएस हुए, तो उस पर भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बना दूँगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्प प्राण व्यंजन के बाद हम लोग आज महाप्राण व्यंजन की बात करेंगे। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अधिक वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण व्यंजन में क्या था कि कम वायु बाहर निकलती थी, और जो महाप्राण व्यंजन है उसमें क्या है कि अधिक वायु जो है वो मुंह से बाहर निकलती है। और इसकी संख्या कुल 15 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का समवर्ण, दूसरा और चौथा, और उसमें क्या था? पहला, तीसरा और पांचवा, ये था आपका अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा जो है वो आपका है महाप्राण। ये आप लोग अच्छे से दिमाग में इसे बैठा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आ जाता है तो फिर वही हौच पौच हो जाता है कि क्या था क्या नहीं था। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? श, श और स प्लस ह को, इसके अलावा ढ को, ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अभी हम लोग मेमोरी ट्रिक देखते हैं। अल्प प्राण मैंने बता दिया था 1, 3 और 5 विषम, और महाप्राण जो है 2, 4 सम। अल्प प्राण में सांस कम निकलती है, वायु कम निकलती है, और महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर हम लोग व्यंजन को देखते हैं। दृढ़ व्यंजन क्या है? ट, ब, ड और ढ, ये आपके दृढ़ व्यंजन है। ये देखिए बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख रहे हैं। दृढ़ व्यंजन, कहीं आप लोग इसे पढ़े नहीं होंगे कि दृढ़ व्यंजन क्या है। ये बिल्कुल ही नया है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ट, भ, ढ और ड, ये आपके दृढ़ व्यंजन है। ट, भ, ड, ढ, ये आपके दृढ़ व्यंजन होंगे। इसके बाद शिथिल व्यंजन आता है। ये भी बिल्कुल यूनिक है। क, न, ह, र, एक सेकेंड, क, न, ह, र, ल, ये आपके शिथिल व्यंजन में आ गए। उसके बाद मध्यम व्यंजन च, मध्यम व्यंजन आपका आएगा च, ब और श, ये आपके मध्यम व्यंजन आ जाएंगे। और महत्वपूर्ण संख्याएं क्या है?
इसमें जो है कुल 52 + 1 53 वर्ण 53 वर्ण आते हैं। इसमें देखेंगे कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 11 होते हैं। आयोग वाह +2 मिला के ये 13 हो जाते हैं। सामान्यतः स्वर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 बनाएंगे, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन आपके 33, ये टिक लगाने वाले आपके देखिए 11 ही रहेंगे और व्यंजन में आपके 33 ही रहेंगे। और ये जो आगे ऐड हो गए हैं उसको मत गिनिएगा। ऐसे पूछ लेगा आयोग वाह किसे कहते हैं, तो 2। और व्यंजन कुल व्यंजन, तो मूल व्यंजन आपके 30 थी, कुल व्यंजन आपके 40 अब हम लोग देखेंगे वर्ण विच्छेद को। कमल लिखे कैसे बनते हैं, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस अ प्लस ला प्लस अ म प्लस आ, ये हो गए कमल के। अब ये मातृभूमि के, म प्लस आ प्लस ता हलंत लगेगा यहाँ, प्लस री प्लस ब पे हलंत लगेगा, प्लस उ प्लस म पे हलंत लगेगा, प्लस मातृभूमि। कृषि क पे हलंत प्लस री प्लस श प्लस ई कृषि। श्रवण श प्लस र दोनों पे हलंत, और अ प्लस व पे हलंत, जितने व्यंजन है उस पे आपको हलंत लगाना है। अ प्लस न श्रवण। हम लोग देखेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से, छत्री छ त्रिशूल त ज्ञानी ग स्र, ये 4 आपके संयुक्त वर्ण हो गए हैं। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जैसे छ कैसे बनते हैं, तो आपको लिखना होता है क प्लस श। ये यूपी टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, प्लस यूपीएसआई 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में, और यूपीएसआई 2021 के शिफ्ट सेकंड में। अब हम लोग टॉपिक आते हैं संधि पर। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल और जोड़। परिभाषा देखते हैं, 2 वर्णों को मेल को हम लोग संधि कहते हैं, अथवा 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, संधि का विलोम है विग्रह करना। उसके बाद एग्जाम टिप में हम लोग देखते हैं संधि चेंज इन साउंड, संधि चेंज इन साउंड एंड समास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से हम लोग स्वर संधि बनाते हैं, और व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन मिलके व्यंजन संधि, और विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन मिलके विसर्ग संधि। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है वीर प्लस अंगना वीरांगना, सत प्लस आचार सदाचार। ये स्वर संधि, ये संधि के उदाहरण है। सत प्लस चन सच्चन, दु प्लस शासन दुशासन, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये 5 भेद हैं स्वर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है यहाँ से। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसमें 2 समान स्वर आपस में मिलकर बड़ा हो जाते हैं, आ, ई और उ। द बिग 3 जो है आ, ई और उ, ये दोनों मिलके बड़े हो जाते हैं, तो इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं।
तो ये था छोटा सा हिंदी के व्याकरण का क्लास, जिसमें कि हम लोग आज संधि पढ़े हैं। कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम कुछ और इम्पोर्टेंट क्लास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।